हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ये सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। और यार आज तो न्यू ईयर है। मैंने सबको बोल के विश कर दिया है, मतलब कि लिख के विश कर दिया है। अब चलो बोल के भी तुम सबको विश कर ही देती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर सबको। खुश रहो यार, एंजॉय करो, पार्टी वार्टी करो। और सोच लो, आज जो काम करोगे ना पूरे साल वही काम करोगे। तो नहाओ धो ब्रश करो, चाहे मन ना भी करे फिर भी करो, और मंदिर जाओ। पेरेंट्स के साथ रहो भाई, पूरे साल ही करोगे फिर। आज का दिन गुजार लो जैसे कैसे अच्छे से। और यार एक तो न्यू ईयर वाले दिन, जब भी न्यू ईयर या ऐसा कुछ डे होता है ना, कोई भी डे, यार एक कपल्स जो है ना इतना मतलब फील करवाता है ना, सिंगल बंदे को फील करवाता है कि हाँ तुम सिंगल हो, तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम सिंगल हो। और इतना मुझे कपल्स ने फील करवाया है ना आज कि मैं सिंगल हूँ और मुझे भी कोई मतलब रखनी चाहिए। भाई मैं कैफ़े में गई, मेरे साइड में कपल, आगे लेफ्ट राइट सामने कपल ही कपल। कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस पे फ्रेंड्स बैठे हो, फैमिली बैठी हो, सिर्फ कपल। और चूं 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 कर ही जा रहे हैं, जैसे चूहे नहीं करते आपस में, चूहे जैसे करते ना आपस में, वैसे ही कर रहे थे। चूं 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 चूं। यार इन्होंने मुझे इतना सिंगल फील करवाया ना, इतना ज़्यादा सिंगल फील करवाया। यार पटा लो कोई मुझे, भगवान। हम भी है यार यहाँ पे, हमें भी कोई दो अच्छी लड़की। बहुत बड़ा सिंगल फील कराते हैं यार। चलो जी अब चलते हैं स्टोरी पे। हाँ यार एक तो मैंने कहा था कि आएगी, बट यार बीच में मेरा गला ख़राब हो गया, फिर मैं कहीं और चली गई थी, और जब वहाँ से आई तो गला बैठ गया मेरा, तो मैं कर नहीं पाई। अब देखो उसके लिए मैं सॉरी तो नहीं कहूँगी, बट यार पता ही है तुम सबको, बुरा मत मानना। तो डायरेक्ट आते हैं हम स्टोरी पे। तो पिछला पार्ट तो जो भी था वो वहीं पे जाके सुनना। सो अब स्टोरी में ये होता है कि अब आरज़ू तो भाई पूरी टल्ली थी अच्छे से। टल्ली भी क्या, मतलब वो आरज़ू ने ड्रग ली हुई थी, तो थोड़ा हो गई थी, वो हिल गई थी बंदी। और दूसरी साइड तन्वी ने, एंड माही एंड तन्वी कार में होते हैं, एंड माही जो भी पूछती है तन्वी अब नशे की हालत में सब बता देती है कि तन्वी ने माही को मतलब पटाया, उस और पटाया मतलब इम्प्रेस। मुझे कभी कभी लगता है कि यार मैं ऐसे वर्ड्स बोलती हूँ भाई किसी ने सुन लिए ना, पटाया, जुत्तियाँ बढ़ जाएंगी। पर चलो कोई नहीं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो तन्वी सब बता देती है। तन्वी नशे की हालत में माही को बताती है सब कि हाँ उसने इम्प्रेस मतलब जो भी है सब किया, बस एक शर्त के लिए। माही को जो भी पटाया पटाया शर्त के लिए किया था। एंड उसमें तन्वी ने ये भी बताया था कि हाँ पहले तो उसने माही को शर्त के लिए पटाना शुरू किया था, बट उसको माही से एक्चुअल में प्यार है। बट भाई वही मेंटेलिटी है ना, माही ने पॉजिटिव बात पकड़ी ही नहीं, बट माही ने सुन लिया था, उसको इसका अच्छा लगा था, बट माही ने पॉजिटिव बात पकड़ी नहीं, माही ने पकड़ी नेगेटिव बात। तो माही पकड़ती है नेगेटिव पॉइंट कि इसने मुझे पटाया सिर्फ शर्त को जीतने के लिए। एंड उसको उस बात पे माही को चढ़ता है गुस्सा, पर माही को पता था कि हाँ अब तन्वी उसको ना मतलब सच में प्यार करती है। बेशक उसने शर्त के लिए माही को पटाया हो, बट अब ना तन्वी सच में प्यार करने लगी थी। बट माही को इस बात का गुस्सा चढ़ जाता है शर्त का, एंड माही निकालती है वहाँ से कार, एंड माही को चढ़ता है गुस्सा, एंड माही वही करती है ड्राइव। एंड उसको कुछ नहीं था, बस जैसे कैसे फास्ट ड्राइव करके वो पहुँच जाती है घर। ठीक है, मतलब घर नहीं पहुँचती, अब इसको रास्ते में रखते हैं, चल रही है ठीक है। माही बहुत फास्ट मतलब ऐसे ड्राइव करी जा रही थी गुस्से में कि इसने सिर्फ मुझे एक शर्त के लिए बताया, बट उसके दिमाग में बातें आ रही थी कि हाँ इसने मुझे बेशक शर्त के लिए पटाया है, बट अभी मुझसे सच में प्यार करती है, एंड पहले से करती थी। बट माही को अब भी गुस्सा तो इस बात का चढ़ रहा था, बट माही थोड़ा खुश भी थी। तो माही सोचती है कि अब मैं इसको बताती हूँ, इसने मुझे शर्त के लिए पटाया था ना, बताती हूँ इसको। एंड तन्वी तो भाई मतलब कुछ ना कुछ करी जा रही थी, कुछ उठा रही है, कुछ खेल रही है। एंड उस ड्रग की वजह से ना तन्वी को इतना मतलब, अब वो ड्रग भी वैसी थी सेक्सुअल मतलब बढ़ाने वाली नीड्स, तो अब तन्वी की सेक्सुअल नीड्स बढ़ती हैं। एंड तन्वी तो भाई
माही कार ड्राइव कर रही थी एंड तन्वी माही को टच करने लगती है, मतलब कभी थाइस पे टच कर रही है, कभी माही की आर्म्स पे टच कर रही है, कभी माही के फेस पे टच कर रही है। एंड माही खुद से तन्वी को दूर कर रही थी। एंड माही को ना गुस्सा भी आ रहा था, एंड माही गुस्से में तन्वी को खुद से दूर कर रही थी। अब सीन आता है श्रेया एंड आरजू पर। अब आरजू ने भी वो ड्रिंक पी हुई थी, तो आरजू की भी सेक्सुअल इंटेंस मतलब नीड्स बढ़ रही थी। एंड श्रेया आरजू को घर लेके आती है। श्रेया आरजू को जैसे ही घर लेके आती है, श्रेया आरजू को लेके जाती है रूम में। एंड श्रेया आरजू को रूम के बेड पे लेटाती है एंड अच्छे से भाई उसकी हील्स वगैरह सब उतारती है एंड बहुत प्यार से उतारती है। आरजू थोड़ा थोड़ा नशे में थी एंड श्रेया चीज़ नोटिस करती है। एंड यार ऑब्वियसली अब आरजू ने वो ड्रिंक की थी, तो उसकी वजह से ना आरजू को गर्मी बहुत लगती है। तो आरजू ना मतलब खुद की बॉडी टच करने लगती है, थोड़ी अजीब हरकतें करती है, जिससे श्रेया थोड़ा मतलब टेंशन में होती है कि भाई इसको क्या हो रहा है, मिर्गी के दौरे तो नहीं आ रहे इसे। बट श्रेया फिर भी मतलब आरजू को थोड़ा संभालती है एंड आरजू से पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक है, तुम ऐसी क्यों हरकतें कर रही हो। एंड आरजू मतलब आरजू को ये था कि भाई अब उसको कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सामने कौन है, उसको बस चाहिए। तो आरजू पता नहीं आरजू को क्या होता है, आरजू सिर्फ श्रेया की मतलब जो श्रेया ने जैकेट डाली हुई थी, आरजू श्रेया की जैकेट पकड़ती है एंड अपनी तरफ खींचती है एंड इनके लिप्स टच नहीं होते। मतलब आरजू बेड पे लेटी हुई थी, फिर वो थोड़ा उठती है, पर बेड पे होती है, बेड पे ही बैठी होती है। श्रेया खड़ी थी, आरजू ने श्रेया की जैकेट पकड़ी एंड अपनी तरफ खींची, थोड़ा अपने ऊपर बेंड किया, बट उसकी वजह से श्रेया उसके ऊपर प्रॉपर नहीं गिनी। श्रेया ने अपने हाथ बेड पे लगा के उनका मतलब अपने हाथों का सपोर्ट ले लिया था एंड श्रेया आरजू पर नहीं गिरती। एंड यहाँ पे श्रेया को लग रहा था कि हाँ आरजू ने ड्रिंक की है, इसकी वजह से शायद आरजू ऐसे कर रही है। एंड श्रेया ये तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यार आरजू ये सब अपने नशे में करे। तो श्रेया बहुत जेंटली आरजू के बाल ठीक करती है एंड आरजू को कहती है आप लेट जाओ, बट आरजू मानती नहीं है एंड अगेन वो श्रेया को अपनी तरफ पुल करती है, बट हाँ श्रेया मना करती है एंड श्रेया पीछे हो जाती है। सो आरजू भी भाई अब आरजू को गुस्सा होता है, मतलब आरजू को गुस्सा चढ़ रहा था एंड आरजू अगेन अपनी बॉडी को टच करने लगती है एंड कहती है एसी चलाओ, ये करो वो करो, मुझे गर्मी लग रही है। एंड इस पॉइंट पे ना श्रेया को भी आरजू की हरकतें थोड़ी अजीब लगती हैं एंड श्रेया आरजू से पूछती है कि आप ठीक हो, क्या हुआ। एंड आरजू इस टाइम कुछ नहीं करती, बस चुपचाप बैठी होती है एंड वही अपनी बॉडी को रब कर रही थी कि हाँ मतलब कि आरजू ना एक्चुअली अपनी ड्रेस खोलना चाहती थी क्योंकि उसको गर्मी लग रही है एंड आरजू ने शॉर्ट ड्रेस डाली हुई थी। तो श्रेया को लगता है यार यहाँ पर ना कुछ तो गड़बड़ी है एंड श्रेया आरजू के पास बैठ जाती है, मतलब थोड़ा सा दूर ही बैठती है पर बेड पर ही बैठ जाती है। एंड आरजू उस पॉइंट पे ना अपनी ड्रेस खोलने लगती है एंड यार क्या लग रही थी आरजू, मतलब मतलब उस टाइम जो आरजू लग रही थी ना, उसको देख के अगर किसने कंट्रोल कर लिया तो भाई वो महान बंदा है। एंड श्रेया महान बंदी ही समझ लो, क्योंकि उसने आरजू को देख के कंट्रोल कर लिया था। क्या लग रही थी आरजू, वाह। एंड आरजू की जो लेग्स दिख रही थी ना इतनी सेक्सी थी, मतलब श्रेया तो अपनी बहुत मुश्किल से उन लेग से ना नज़र हटा रही थी अपनी, क्योंकि श्रेया को पता है भाई अगर मैंने इसकी तरफ प्रॉपर देख लिया, रुका तो उससे भी नहीं जाएगा। एंड वो उस शॉर्ट ड्रेस में जो आरजू के कर्व्स थे, क्या कर्व्स थे यार। एंड आरजू ना उस पॉइंट पे ना अपनी थोड़ी ड्रेस खोलने लगती है क्योंकि आरजू को गर्मी लग रही थी, तो आरजू थोड़ी अपनी ड्रेस खोलने लगती है एंड श्रेया ना थोड़ा मना करती है आरजू को कि मत करो यार, आप क्या कर रहे हो यार, शर्म कर, शर्म लज्जा हया कुछ तो कर, मैं सामने बैठी हूँ, शर्म। एंड आरजू बस ऐसे हाथ पाँव मारी थी कि यार मेरे को खोलनी है ड्रेस, तुम परे हटो। एंड आरजू श्रेया क्या करती है, आरजू के दोनों हाथ पकड़ लेती है एंड इस टाइम पे ना इन मतलब
आरज़ू भी श्रेया की तरफ देखती है एंड श्रेया भी आरज़ू की तरफ देखती है एंड इन दोनों का ना एक इंटेंस आई कांटेक्ट होता है। एंड वो जो आई कांटेक्ट था ना भाई, 2 मिनट के लिए इनके बीच में साइलेंस। उसके बाद अचानक आरज़ू जो है ना, ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई झपट्टा ही मारता है बस। आरज़ू ने श्रेया को धक्का दिया बेड पे एंड मतलब बैठी हुई थी, श्रेया बेड पर ही बैठी हुई थी बट प्रॉपर ऐसे लेटी नहीं हुई थी बेड पे। तो आरज़ू ने धक्का देकर श्रेया को श्रेया को प्रॉपर ऐसे बेड बेड पे लेटाया एंड 2 सेकंड में श्रेया श्रेया के ऊपर आरज़ू आके बैठ गई। एंड यार जो उस टाइम लग रही थी आरज़ू, श्रेया भाई खुद को कैसे मना करती। एंड आरज़ू थोड़ा बेंड होती है, श्रेया की तरफ बेंड होती है एंड जैसे ही आरज़ू श्रेया को उसके लिप्स पर किस करने वाली थी, श्रेया ना अपना मुंह साइड को कर लेती है एंड वो किस ना श्रेया के चीक्स पर हो जाती है, गालों पर हो जाती है वो किस। एंड आरज़ू को उस टाइम कुछ नहीं था होश कि वो कहाँ करे क्या करे। तो आरज़ू वैसे ही जैसे उसने चीक्स पर किस की, गालों पे किस की, वैसे ही किस करते करते आरज़ू आती है श्रेया की नेक पर एंड बहुत जेंटली श्रेया के साथ अपनी फिंगर्स इंटरलॉक करती है एंड धीरे धीरे आरज़ू आती है श्रेया की नेक से नीचे नीचे क्लीवेज पर। क्लीवेज क्योंकि दिख रही थी जैकेट के अंदर, श्रेया ने जो डाला हुआ था वो डीप नेक डाला हुआ था, तो क्लीवेज दिख रही थी श्रेया की। तो थोड़ा सा थोड़ी सी दिख रही थी कि ज़्यादा नहीं। तो आरज़ू करती है बहुत सॉफ्ट प्यारी किसेस आरज़ू करने लगती है श्रेया की क्लीवेज पर एंड श्रेया ना इस चीज़ से पिघल रही थी एंड आरज़ू बहुत प्यार से श्रेया के दोनों हाथ उसकी कमर पे लेके जाती है एंड बहुत प्यार से आरज़ू श्रेया के कानों के पास जाती है एंड कहती है, मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना, चलो एक काम करो, आज तुम मुझे तंग करो। एंड भाई ये सुन के श्रेया की आंखें खुली की खुली रहती हैं। तो श्रेया को अब यकीन हो गया था भाई कुछ हुआ है, वरना ये बंदी ये कभी ना बोले। एंड श्रेया की किसेस प्रॉपर थी भाई, स्टार्ट थी। श्रेया तो नहीं, आरज़ू की किसेस प्रॉपर स्टार्ट थी। आरज़ू तो श्रेया की जैकेट भी खोलने लगी थी। आरज़ू श्रेया की जैकेट उतारना स्टार्ट करती है एंड आरज़ू ने श्रेया की जैकेट बस श्रेया के शोल्डर से थोड़ा नीचे की थी, थोड़ी सी बस ऐसे शोल्डर से हटाई थी। श्रेया को पता नहीं क्या होता है भाई, श्रेया एक अपनी बाजू लेके जाती है, एक अपनी आर्म लेके जाती है बाजू, उसी से आरज़ू को उठा के परे फेंकती है बेड पे ही। ऐसे थोड़ा ना ऐसे एक बाजू लेके जाती है एंड बाजू नीचे से लेके जाती है एंड सीधी करती है। तो आरज़ू लेफ़्ट साइड पे गिर जाती है बट बेड ही था वहाँ पे, ज़मीन पे नहीं गिरती। एंड श्रेया उठ जाती है वहाँ से एंड श्रेया अपनी थोड़ी कपड़े पे सेट करती है, जैकेट सेट करती है एंड जाने लगती है एंड कहती है, आप नशे में हो, आपको कुछ हो गया, आप सो जाओ प्लीज़ या नहा लो, आप थोड़े ठंडे हो जाओ। एंड भाई उस टाइम श्रेया की जो फीलिंग्स थी ना पीक पॉइंट पे, श्रेया भाई इस पॉइंट पे खुद को कैसे रोक रही थी ये उसको ही पता है। एंड श्रेया जाने लगती है एंड अचानक से आरज़ू श्रेया को जाके बैक हक करती है एंड ऑब्वियसली यार आरज़ू की हाइट छोटी थी, श्रेया की बड़ी, तो श्रेया श्रेया का जो सिर था ना वो आरज़ू की बैक पर ही आ रहा था, पीछे पीठ पर ही आ रहा था। एंड आरज़ू है ना बहुत टाइट हक करती है श्रेया को एंड कहती है, प्लीज़ आज मत जाओ, आज प्लीज़ मत जाओ ऐसे। एंड यार उस टाइम जो बोलना था ना श्रेया को थोड़ा अजीब भी लगता है एंड श्रेया को यार थोड़ा अलग भी लगता है कि यार एक तो उसे पता था कि हाँ आरज़ू ये चीज़ कभी नहीं बोलेगी। श्रेया को पता था कि होश में तो आरज़ू कभी नहीं बोलेगी और शराब का इतना नशा नहीं होता कि आरज़ू ये सब बोले। उसे पता है कि आरज़ू थोड़ा बहुत तो संभाल सकती है खुद को। अब तो कंफर्म हो गया था कि हाँ इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। बट यार आरज़ू इतने प्यार से रोकती है ना श्रेया को कि भाई कैसे ना रुके वो बंदी।
सो श्रेया दोबारा मुड़ती है पीछे एंड आरज़ू को पकड़ती है उसके शोल्डर से कि आप ना भी नशे में हो, सुबह ना आपको रिग्रेट होगा, तो आप अभी मत करो, ठीक है, आप सो जाओ। बहुत प्यार से श्रेया आरज़ू को समझाती है पर आरज़ू नहीं मानती एंड श्रेया ना मतलब जाने लगती है। आरज़ू अगेन पकड़ती है एंड अगेन भाई वो जो चीज़ है ना, वो इंटेंसिटी है दोनों के बीच में, जो कहता है ना मतलब यार वो क्या चीज़ थी दोनों के बीच में कि दोनों जाना भी चाहते हैं, दोनों जा भी नहीं पा रहे। श्रेया श्रेया और आरज़ू दोनों जाना भी चाहते थे पर दोनों जा भी नहीं पा रहे। वो जो एक चीज़ थी ना इन दोनों के बीच में, वही इन दोनों को रोक रही थी। वो कहता है ना एक अट्रैक्शन फोर्स, बस वही थी दोनों के बीच में। एंड श्रेया अगेन, अब ये दोनों खड़े थे एंड अगेन श्रेया मतलब थोड़ा आरज़ू को खुद से दूर करती है एंड आरज़ू अगेन श्रेया का कॉलर पकड़ती है जैकेट से एंड खुद की तरफ मतलब पुल करती है। एंड अब ये दोनों बहुत पास थे, बहुत ही ज़्यादा। बोले कि यार इनके बीच में डिफरेंस ही नहीं है, 1 इंच का 2 इंच का इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, 1 इंच का भी मतलब मुश्किल से होगा। एंड यहाँ पर श्रेया भी खुद को कैसे रोके एंड आरज़ू रखती है श्रेया के हाथ उसकी कमर पे, मतलब श्रेया के हाथ आरज़ू अपनी कमर पे रखती है एंड भाई अब आरज़ू कहाँ मना करती है, मतलब श्रेया कहाँ मना करती है। श्रेया को भी भाई पता नहीं क्या होता है, श्रेया मतलब वैसे ही उठा लेती है, मतलब होता है ना कमर से पकड़ के ऊपर उठा लेती है एंड दोनों लेग्स अब आरज़ू अपनी श्रेया की कमर पे रखती है। मतलब खड़े श्रेया खड़ी थी एंड श्रेया ने आरज़ू की कमर में हाथ डाल के आरज़ू को उठा लिया था एंड अब आरज़ू की लेग्स श्रेया की कमर के अराउंड थी एंड उसने अपनी कमर पे बिठा लिया था एंड वैसे ही उसी पोजीशन में श्रेया ने आरज़ू को उठा के वॉल से लगाया एंड जो वाइल्ड किस श्रेया ने की, बहुत ज़्यादा वाइल्ड की एंड हाँ लग रहा था भाई कि यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ पे खा रही है बंदी। एंड जो वो वाइल्डनेस, वो जो श्रेया ने मतलब श्रेया दिखा रही थी ना, आरज़ू को बस वही चाहिए था। एंड उस पॉइंट में श्रेया ने आरज़ू को वॉल से लगाया हुआ था, आरज़ू की दोनों लेग्स श्रेया के कमर के अराउंड थी एंड अब श्रेया धीरे धीरे आरज़ू के लिप्स अच्छे से खाने के बाद आरज़ू के पूरे फेस पे किस करती है, आरज़ू के नेक पे किस करती है एंड श्रेया आरज़ू की मतलब जो शोल्डर होती है ना वहाँ से उसकी ड्रेस उतार देती है, दोनों साइड के शोल्डर से उतार देती है एंड जो टूटती है श्रेया आरज़ू पर, श्रेया आरज़ू का एक हाथ लगाती है बॉल से एंड श्रेया ने आरज़ू को एक हाथ से उठाया हुआ था। श्रेया आरज़ू का एक हाथ वॉल से लगाती है एंड श्रेया लगती है आरज़ू की नेक पे किस करने, बाइट्स करने। श्रेया प्रॉपर मार्क्स देती है आरज़ू को एंड वैसे ही श्रेया थोड़ा खींचती है, मतलब खींचती नहीं है, मतलब वैसे ही थोड़ा उठाती है उसी पोजीशन में एंड बेड पे लाती है, मतलब उसी पोजीशन में ये दोनों किस कर रहे थे, श्रेया ने आरज़ू को उठाया था एंड उसी पोजीशन में लाती है श्रेया आरज़ू को बेड पे एंड श्रेया आरज़ू को ना बेड पे लाके छोड़ देती है, मतलब ऐसे नहीं कि रखती है भाई, सीधे बेड के ऊपर आए फेंक दिया, बेड पर ही फेंक दिया। एंड उस टाइम श्रेया मतलब आरज़ू की दोनों लेग्स पकड़ती है एंड अपनी तरफ खींचती है एंड उस टाइम जो श्रेया टूटती है ना आरज़ू पर, मतलब बहुत गंदे तरीके से टूटती है। श्रेया आरज़ू की नेक पे किस कर रही थी, उसके क्लीवेज में किस कर रही थी, पर अभी तक श्रेया ने आरज़ू के कपड़े नहीं उतारे थे एंड आरज़ू श्रेया के शोल्डर से उसकी ड्रेस उतार दी थी एंड वहाँ पे किस करती है, बाइट्स करती है, मार्क देती है एंड अब बस मतलब श्रेया ना शॉर्ट ड्रेस मतलब उतारने वाली थी आरज़ू की चेस्ट के ऊपर से, मतलब शॉर्ट ड्रेस उतारने वाली थी श्रेया, बट जैसे ही श्रेया आरज़ू की शॉर्ट ड्रेस उतारने वाली थी श्रेया रुक जाती है एंड आरज़ू भी पूछती है कि क्या हुआ, रुक क्यों गई हो। एंड श्रेया ना बहुत मतलब जाती है आरज़ू के पास, जाती है दोबारा ऊपर एंड आरज़ू की आंखों में आंखें डाल के एक क्वेश्चन पूछती है, पार्टी में वो लड़का कौन था जिससे तुम चिपक के डांस कर रही थी। एंड आरज़ू कहती है कि यार ये कोई पॉइंट है पूछने का,
मतलब इस टाइम पे कौन पूछता है यार तुम इधर आओ तुम किस करो। एंड आरज़ू ये कह के श्रेया को थोड़ा अपनी तरफ खींच दिया है, बट श्रेया नहीं चाहती, नहीं खींचती भाई, ऐसे थोड़ी खींच लेगी। श्रेया कहती है पहले मुझे आंसर करो, मैं फिर करूँगी आगे। आरज़ू मतलब कहती है यार तुम्हें इस टाइम पे ये पूछना है क्या। श्रेया कहती है तुम आंसर करोगी तभी मैं ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। तो आरज़ू कहती है ओके फाइन, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, अब तुम आओ। एंड यार आर्स मतलब श्रेया तो वही ये सुन के शॉक कि भाई आरज़ू का बॉयफ्रेंड है। एंड मतलब श्रेया को ना मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब श्रेया को दिल में दर्द होता है, भाई थोड़ा बहुत दिल टूट गया था कि हाँ यार आरज़ू का बॉयफ्रेंड है। श्रेया ने सोचा नहीं था। तो श्रेया उसी टाइम जैसे थी, मतलब इस टाइम तक श्रेया की जैकेट उतर गई थी, तो श्रेया उठती है वैसे ही आरज़ू को छोड़ती है। एंड मतलब वैसे ही छोड़ देती है आरज़ू को। एंड अपनी जैकेट उठाती है एंड डालती है वापस एंड जाने लगती है। तो श्रेया आरज़ू बेड पे लेटी हुई थी, तो आरज़ू श्रेया का हाथ पकड़ती है। एंड आरज़ू श्रेया की तरफ देखते हुए कहती है तुम ऐसे क्यों जा रही हो छोड़ के। एंड श्रेया ना थोड़ा मतलब देखती है आरज़ू की तरफ। एंड श्रेया कहती है कि मैं दूसरों की चीज़ को देखती भी नहीं, और हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। एंड बस श्रेया ये कहती है वहाँ से चली जाती। एंड श्रेया देखती भी नहीं भाई। बट आरज़ू भाई उसको थोड़ी मतलब दिक्कत होती है ऑब्वियसली यार, तब थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी आरज़ू को, क्योंकि अब उस ड्रग की वजह से अब आरज़ू को यार कुछ मिल नहीं रहा। तो आरज़ू को ना मतलब थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही थी। श्रेया जाती है एंड श्रेया 10-15 मिनट बाद आती है। एंड ज़बरदस्ती आरज़ू को ना एक मतलब मेडिसिन खिलवाती है एंड पानी पिलाती है एंड चली जाती है। मतलब कुछ नहीं कहती, कोई वर्ड नहीं कहती, आती है खिलाती है मेडिसिन एंड चली जाती है। आरज़ू भी भाई चुपचाप खा लेती है। एंड आरज़ू को भी मतलब थोड़ी देर बाद ना नींद आ जाती है, क्योंकि उस मेडिसिन से ना उस ड्रग का ना थोड़ा नशा कम हो गया था। एंड वहाँ पर श्रेया को थोड़ा आइडिया हो गया था कि मतलब ये आरज़ू तो कभी नहीं करेगी, इसने पक्का कुछ खा पी लिया है। एंड श्रेया तो वहाँ से चली जाती है अपना। श्रेया तो वहाँ पे नॉर्मल जाती है अपना। श्रेया का ना यहाँ पे दिल टूट गया था, तो श्रेया जाती है जिम में, जो उनके घर में ही थी। तो श्रेया जाती है एंड श्रेया रात के 12-1 बजे जिम करना स्टार्ट करती है। एंड अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पे निकाल रही है, जिम कर रही है भाई, डंबल्स मार रही है, वेट उठा रही है, बहुत कुछ कर रही है। एंड इस श्रेया की भी रात ऐसे निकल जाती है। दूसरा कपल माही एंड तन्वी का। माही जैसे कैसे करके ना तन्वी को घर पे लाती है। एंड उस टाइम तक इन सब का ये सीन हो चुका था। श्रेया अपनी जिम वगैरह करके मतलब जिम कर रही थी, श्रेया अपनी जिम कर रही थी जब माही एंड तन्वी आए। तन्वी ने पूरे रास्ते माही को बहुत तंग किया, टच किया, सब कुछ किया। बट माही ऑब्वियसली गुस्से में तन्वी को दूर कर रही थी कि तन्वी ने एक तो उस लड़के को किस किया है, ऊपर से भाई पटाने के लिए ये सब किया। तो तन्वी माही को तो गुस्सा आना बनता है। एंड माही जैसे कैसे छुपा कर तन्वी को ना लेके जाती है रूम में। मैं छुपा के अपनी वैसे ही कि भाई किसकी नींद ना ख़राब हो, वैसे भी 12-1 बजे का टाइम था, तो लेके जाती है माही तन्वी को रूम में ना धक्का देती है माही तन्वी को सीधे कि भाई तू रूम में आने के लायक नहीं है, तुम लायक ही नहीं हो कि तुम चल के रूम में आओ, तुम धक्कों के लायक हो। एंड माही ने दिया तन्वी को ज़ोरदार धक्का, जिससे तन्वी का ना थोड़ा बैलेंस गिर जाता है एंड तन्वी ना फ्लोर पे गिर जाती है। एंड माही आती है रूम के अंदर एंड रूम करती है लॉक। एंड तन्वी भी भाई कि आ जाओ ना यार, एक किस दे दो, ये वो है, ये करने दो, 5 मिनट करूँगी पक्का, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी पक्का। एंड तन्वी आती है माही के पास एंड तन्वी माही को ज़ोर से हक करती है। एंड बहुत मतलब कभी उसके गालों पे किस कर रही है, कभी लिप्स पे। एंड माही अगेन धक्का देती है। एंड तन्वी भाई कि ये किस करने दो ना, एक किस बस पक्का, इसके बाद नहीं, बस 5 मिनट करूँगी, उसके आगे पक्का नहीं करूँगी यार, एक बार प्लीज़, एक बार प्लीज़ प्लीज़, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है पर मुझे आज करना ही करना है, प्लीज़ यार, मैं तुम्हारी हर बात मानी है। एंड यार तन्वी ना थोड़ा माही के पास आके ना माही को किस करने लगती है। एंड जब तन्वी माही को किस करती है तो माही को ना मतलब उस लड़की की याद आ रही थी
जिस लड़की को तन्वी ने किस किया था क्लब में। तो यार माही को जो गुस्सा चढ़ता है ना, माही धक्का मारती है तन्वी को एंड खींच के थप्पड़ भी मारती है एंड उस थप्पड़ की गूंज ना रूम में सुनाई देती है। एंड तन्वी भाई शांत हो चुकी थी एंड मतलब माही सब एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें पता भी है तुम एक लड़की को किस करके आई हो, तुम ना अभी होश में नहीं हो, तो तुम्हें ना कुछ भी बताना ना बेकार होगा। इससे अच्छा ना तुम कल आओ सुबह, कल सुबह मैं तुम्हें सब बताती हूँ। एंड उस पॉइंट पे ना तन्वी भी सेम हरकतें करने लगती है आरजू की तरह। एंड माही को पता लग रहा था कि हाँ इसने पक्का कुछ हुआ है इसके साथ, इसने भी कुछ खा पी लिया है इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है, वरना तन्वी ऐसा कभी नहीं करती है। जो आज तन्वी कर रही है ना, ऐसा इतनी ज़्यादा ज़िद तन्वी नहीं करती है। तो माही थोड़ा तन्वी को देखती है एंड माही अब जो भी है बंदी है, केयर तो करती है यार। तो माही ना तन्वी की केयर करती है थोड़ी बहुत एंड माही को ना मतलब थोड़ी फिक्र हो रही थी तन्वी की। तो ना माही तन्वी का हाथ पकड़ती है एंड ना तन्वी को लेके जाती है वॉशरूम में एंड शावर चलाती है। एंड रात के 12-1 बजे, ठंडा तो नहीं था यार, पानी तो गर्म ही था, टेंशन ना लो भाई, ठंडा है, गर्म पानी से नहलाऊंगी। रात को 12-1 बजे शावर देती है माही तन्वी को। बट यार अब गर्म पानी से कहाँ होता कुछ, तो माही थोड़ा ठंडा करती है पानी सो कि थोड़ी तन्वी भी ठंडी हो एंड जो उसको मतलब गर्मी लग रही है उसको ना लगे। एंड माही बस तन्वी को ऐसे रूम में बंद कर देती है शावर पॉइंट पे एंड खुद दूर खड़ी होती है। एंड तन्वी अगेन माही को खींचती है अपने पास एंड ये अब दोनों शावर के नीचे थे, गीले हो रहे थे। एंड उस टाइम पे ना तन्वी बस माही की कमर पे हाथ डाल रही थी, उसको पकड़ रही थी बस। तन्वी माही को ऐसे हक कर रही थी, कभी किस कर रही थी एंड माही को गुस्सा चढ़ रहा था। बट माही को पता था कि यार अब ना कुछ भी कहूँगी बोलूँगी ना इस पॉइंट पे बेकार है कहना बोलना। तो माही कुछ ना कहती है ना करती है, क्योंकि ना ये थप्पड़ याद रहेंगे तन्वी को, ना वो बातें याद रहेंगी तन्वी को। तो माही बस तन्वी को खुद से दूर कर रही थी एंड तन्वी भी ना बस माही को अपने पास खींच रही थी। एंड तन्वी माही को बहुत प्यार से अपने पास खींचती है एंड उसकी ना मतलब कमर से तन्वी को हक करती है, मतलब तन्वी कमर से माही को हक करती है एंड अपनी तरफ थोड़ा खींचती है, जिसकी वजह से ना माही की ना थोड़े मतलब ऐसे ना पाँव थोड़े ऊपर आ गए थे, मतलब टोस पे आ गई थी वो अपने एंड पाँव थोड़े से उठ गए थे। तो माही अपने टोस पे आके तन्वी को हक करती है एंड तन्वी बहुत प्यार से माही को कहती है आई एम सॉरी। एंड ऐसे ही भाई तन्वी कुछ नहीं करती है, बस ऐसे ही हक करके ना माही को खड़ी रहती है। और एक पॉइंट पे ना माही भी तन्वी को हक कर ही लेती है एंड उसके बाद ना थोड़ा मतलब तन्वी ठीक होती है, नॉर्मल होती है थोड़ी बहुत। एंड माही भी तन्वी को एक दवाई खिलाती है एंड माही भी ना मतलब तन्वी को सुला देती है। बट माही को भी गुस्सा तो बड़ा चढ़ा था। तो तन्वी तो सो जाती है, माही जाती है तन्वी के पास एंड एक दो थप्पड़ तो वैसे लगा देती है कि प्यार वाले, गुस्से वाले नहीं, एक दो थप्पड़ वैसे लगा देती है। और ना एक बाइट भी करती है उसके हाथ पे, उस बाइट का ना निशान बन चुका था। एंड माही कहती है तुम ना कल सुबह मिलो मुझे, तो मैं तब बताऊँगी। एंड माही ये कहकर ना सोने चली जाती है। दूसरी तरफ श्रेया भी आती है भाई 1-2 बजे जिम करके, अपना वो भी शावर लेती है एंड सो जाती है। ओके, सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। चलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।